एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय जय। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाबा ने यह सब कैसे हाथ के हाथ धड़ल्ले से आत्मविश्वास से बता दिया। इन चारों सवालों का जवाब ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले से ही मौजूद था। चचा का नाम, भाई का नाम, उसका गृह प्रवेश और भतीजी का नाम। आजकल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी सुर्खियों में है। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू भी बताए के जगह चल रहा हूँ। नागपुर में एक सवाल उठाया गया जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कटघरे में आ गए। पहले बार उनका अगर पराभव हो गया और वो 90% करेक्टली नहीं बता पाए तो दूसरी बार उनको फिर से एक बार अवसर दिया जाएगा, दूसरी बार का 5 दिन के अंदर। और दोनों बार अगर वो हारते हैं तो उनको मानना पड़ेगा कि मुझ में दिव्य शक्ति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म का प्रचार करने की ठान रखी है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स में उनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके पक्ष में हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य बयान दें, समझ लो वो अपने सनातन धर्म के लिए कुछ तो अलग कर ही रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये खुद दावा किया है कि वो सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, इसलिए उनके विरोधी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी कुछ ही दिनों पहले बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके दिव्य दरबार की चर्चा सुर्खियों में आई थी, लेकिन वो लाइमलाइट में तब आ गए जब नागपुर की एक संस्था ने उनके चमत्कारों को चैलेंज कर दिया। लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना बोले मन की बात जान लेते हैं, लेकिन वो तब संदेह के घेरे में आ गए जब वो नागपुर में श्री रामचरितमानस की कथा करने गए थे। दरअसल नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें खुला चैलेंज कर दिया। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया कि अगर उनका दरबार सच्चा है तो वो उनके सामने अपनी सिद्धियां करके दिखाएं, और अगर सब कुछ सच निकला तो शास्त्री को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिकॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए, और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा, और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि चैलेंज मिलने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा समाप्त होने से 2 दिन पहले ही वापस लौट आए। बस यहीं से शुरू हुआ सारा बवाल। इस चैलेंज की वजह से बहुत से मीडिया कर्मी धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में न्यूज कवर करने पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में कहा कि कोई भी मीडिया कर्मी वहां खड़ा होकर चारों पंडाल की भीड़ से किसी को भी उठाकर ले आए, उसकी समस्या के बारे में वो पहले से ही पर्चा लिख देंगे और उसके बारे में वो सब कुछ बता देंगे। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। एक रिपोर्टर ने बच्चे के साथ आई एक महिला को भीड़ से उठाया और मंच की तरफ ले गया। मंच पर जब महिला आई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपोर्टर से पूछा कि जिस महिला को वो लेकर आए हैं क्या वो इसके बारे में पहले से जानते हैं, तो रिपोर्टर ने ना में जवाब दिया। महिला से भी यही बात धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछी तो महिला ने भी ना में उत्तर दिया, और इसके बाद हुआ एक चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला से उसके बच्चे का नाम पूछा, फिर उन्होंने पहले से लिखा हुआ पर्चा महिला के सामने रख दिया। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद।
शास्त्री का कहना है कि यह सब उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वो ऐसे लोगों को सनातन धर्म में वापस ला रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया था। यही कारण है कि सनातन विरोधी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। और इस विवाद के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश की मीडिया और सोशल मीडिया पर छा गए हैं। पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी जारी है। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मैदान में उतर चुके हैं और अपने खिलाफ हो रहे हमले पर कड़ा जवाब भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इस सब में भला सियासी दल कैसे पीछे रहते। धर्म की आड़ में सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और कई नेताओं ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की तारीफ की तो कईयों ने उसे ढोंग और झूठा करार दिया। और तो और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में लाकर अगले विधानसभा चुनाव में फायदा बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र महज 26 साल है और इन्हें लोग बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम में इनका दरबार लगता है, इसी वजह से सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम एक चंदेलकालीन प्राचीन सिद्धपीठ है। 1986 में गांव के ही लोगों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। साल 1989 में यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। बाबा बागेश्वर धाम का दरबार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा के जमाने से चला आ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि उनके पूर्वज भी दरबार लगाकर लोगों की समस्या का समाधान बताते थे और यही परंपरा वो भी निभा रहे हैं। बाबा की अटपटी लैंग्वेज भी लोगों को समझ नहीं आ रही। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में सच्चे धर्म प्रचारक हैं तो वो इस तरह की लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकते हैं। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना वरना नंगा कर दिया जाएगा। एक पत्रकार ने तो कथा के मंच से ही बागेश्वर धाम के जयकारे लगा दिए। ये वीडियो भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पत्रकार का कथा के मंच से जयकारा लगाना बहुत से सवाल खड़े करता है। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या एक पत्रकार किसी नेशनल टेलीविजन पर वैज्ञानिकता को चुनौती देते हुए किसी व्यक्ति का समर्थन कर सकता है? आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाबा ने यह सब कैसे हाथ के हाथ धड़ल्ले से आत्मविश्वास से बता दिया। इन चारों सवालों का जवाब ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले से ही मौजूद था। चचा का नाम, भाई का नाम, उसका गृह प्रवेश और भतीजी का नाम। एक देश जो कि वैज्ञानिक सोच के पथ पर चल रहा है, क्या उसे धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को मानते हुए अंधविश्वास पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग भी वही मानते हैं जो मीडिया दिखाती है और मीडिया का इस तरह से किसी बाबा का समर्थन करना कितना सही है। ऐसे ही कुछ मीडिया चैनल्स के जरिए 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। आज कई हफ्तों से इनकी चर्चा लगभग हर टीवी चैनल पर हो रही है और इनके इंटरव्यू भी चलाए जा रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।